ऑरियस जो है ये क्वेगुलेस पॉजिटिव है। गोल्डन येलो कॉलोनीज तो स्टेफाइलोकोकस की होती ही है। गोल्डन येलो के अलावा इसके पास वाइट, येलो या ऑरेंज कलर की कॉलोनीज भी देखने को मिल सकती हैं। जब इसे ब्लड अगार के ऊपर कल्टीवेट किया जाता है तो ये एक हीमोलिटिक रिएक्शन कॉज करता है, हीमोलिटिक रिएक्शन देता है। क्योंकि ये एक लैक्टोज फर्मेंटर है इसीलिए मैकोंकी अगार पे कल्टीवेट करने पे ये पिंक कॉलोनीज देता है। और हमें पता है कि मैकोंकी अगार जो होता है ये लैक्टोज फर्मेंटर और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर को अलग करता है। तो क्योंकि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एक लैक्टोज फर्मेंटर है तो जो लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं मैकोंकी अगार के ऊपर पिंक कॉलोनीज शो करते हैं। सिमिलरली ये भी पिंक कॉलोनी शो करता है मैकोंकी अगार के ऊपर। कौन सा स्पेसिमेन लेंगे इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए? तो इसका इन्वेस्टिगेशन ये डिपेंड करता है कि किस पार्ट पे इन्फेक्शन को जांच कर रहे हैं, किस पार्ट पे इन्फेक्शन की जांच कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें रेस्पिरेटरी चेक करना है कि इसके किसी पेशेंट के रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है किसी तरीके का, तो हम उसका स्पूटम सैंपल लेते हैं। अगर फूड पॉइजनिंग है तो उसका फीकल सैंपल लेके उसमें चेक किया जाता है कि ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया है कि नहीं है। किस तरीके से इसका लैब डायग्नोसिस करेंगे? तो सबसे पहले है माइक्रोस्कोपी, सबसे आसान तरीका। आप ग्राम स्टेन प्रोवाइड अपने स्लाइड के ऊपर ग्राम स्टेन डालेंगे। ग्राम स्टेन वाली स्लाइड को हम देखेंगे, चेक करेंगे डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में। यदि उसके अंदर स्टेफाइलोकोकस होगा तो वो हमें उसकी मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा। कैसी मॉर्फोलॉजी है उसकी अभी मैंने आपको बताया कि ग्राम स्टेन है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज हैं, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ग्रेप लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसका कल्चर किया जा सकता है ब्लड अगार के ऊपर, मैकोंकी अगार के ऊपर। सो ब्लड अगार के ऊपर कैसे? ब्लड अगार के ऊपर नॉर्मली इसको कल्टीवेट किया जाता है, लेकिन अगर हमें लग रहा है कि एक सैंपल के अंदर एक्सपेक्टेड नंबर जो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का वो कम है, तो हम सेलेक्टिवली जो इसका सेलेक्टिव मीडिया होता है, सेलेक्टिव मीडिया पर्टिकुलरली वो यूज़ करते हैं। सेलेक्टिव मीडिया ऐसे मीडिया होते हैं जो किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया की ही ग्रोथ को एनहेंस करता है और बाकी बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देता है। तो अगर हमें पता है कि स्पेसिमेन के अंदर अमाउंट कम है किसी बैक्टीरिया का, तो हम उसको उस तरीके से उसके अकॉर्डिंगली ग्रो करवाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे लुडलैम्स या फिर सॉल्ट मिल्क अगार लेते हैं या फिर रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडियम लेते हैं, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। तो होता क्या है, जैसे रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडियम हमें पता है ये एक एनारोबिक है, इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो हमें ये भी पता है कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है वो एक फैकल्टेटिव एनारोब है। इसका क्या मतलब, फैकल्टेटिव एनारोब का क्या मतलब हुआ कि अगर ऑक्सीजन नहीं भी मिला तो भी ये ग्रो कर जाएगा, बट और बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे। तो हमें ये वाला बैक्टीरिया जो है वो बढ़ता हुआ दिख जाएगा। तो फिर स्टेफाइलोकोकस जो हमने कल्चर लगाया उसके अंदर से हमें जो हमें कॉलोनीज मिली उसको आइसोलेट करके उसका कोएगुलेस टेस्ट लगाएंगे। कोएगुलेस टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तो हमें बिल्कुल श्योरिटी हो जाएगी कि ये एक स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का ही बैक्टीरिया या स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का ही इन्फेक्शन है। कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, मतलब किस मीडिया में ये किस तरीके का हमको दिखने वाला है। अगर सॉलिड मीडिया की बात करें, सॉलिड मीडिया में न्यूट्रिएंट अगार पे हम इसको ग्रो करा सकते हैं। ब्लड अगार है, मैकोंकी अगार है। तो न्यूट्रिएंट अगार पे इसको 24 घंटे का इंक्यूबेशन देना पड़ेगा। आप किसी भी अगार पे उगाओ इसको, मतलब कल्टीवेट करो, तो टेम्परेचर आपको 10 से 45 डिग्री के बीच में ही चाहिए और ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। पीएच इसका 7.4 टू 7.6 है, अराउंड हमारे ब्लड का पीएच की तरह। न्यूट्रिएंट अगार पे 24 आवर की इंक्यूबेशन देनी पड़ती है। इसकी कॉलोनीज न्यूट्रिएंट अगार पे कैसे दिखेंगी? लार्ज कॉलोनीज दिखेंगी जिसका डायमीटर 2 से लेकर 4 मिलीमीटर तक का होगा। सर्कुलर होगी, कॉन्वेक्स होगी, स्मूथ, शाइनी, ओपेक, ईजिली इमल्सिफाइएबल। यहाँ पे कुछ शब्द आए हैं जैसे कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स पता है बिल्कुल हमें कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जो ऐसे उभरा हुआ होता है। सिमिलरली हमें ऐसी ही अपीयरेंस का दिखेगा। शाइनी होंगी कॉलोनीज, ओपेक होंगी यानी कि आर पार का हमें नहीं दिखेगा उस कॉलोनी के ऊपर, तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है। इजीली इमल्सिफाइएबल यानी कि अगर आप इसको सलाइन वाटर में घोलने की कोशिश करेंगे तो तुरंत ही ये घुल जाएगा। कलर मैंने आपको बता ही दिया, गोल्डन येलो, वाइट, ऑरेंज या येलो कलर का ये दिखता है। नेक्स्ट ब्लड अगार। तो अगर ब्लड अगार के ऊपर हम इसको ग्रोथ करवाते हैं तो ब्लड अगार में हम कौन सा ब्लड यूज़ करेंगे? ब्लड यूज़ करते हैं हम हॉर्स ब्लड यूज़ कर सकते हैं, रैबिट ब्लड या फिर शीप ब्लड यूज़ कर सकते हैं, बट ह्यूमन ब्लड यूज़ नहीं करते बिकॉज उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि हम जो बैक्टीरिया को उगा रहे हैं उसमें प्रॉब्लम करेगा।
कॉलोनीज़ जो होती हैं बिल्कुल वैसे ही उगती हैं, यहाँ पे कल्टीवेट होती हैं जैसे कि न्यूट्रिएंट अगार पे मैंने आपको अभी डिस्क्राइब की थी। ज़्यादातर जो स्ट्रेन्स हैं, इसके जितने भी स्ट्रेन्स हैं स्टेफाइलोकोकस के, ये ज़्यादातर हिमोलिटिक ही हैं। नेक्स्ट मेकॉन्की अगार पे हम इसको ग्रो करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्मॉलर कॉलोनीज देखने को मिलती हैं, पिंक अपीयरेंस की दिखती हैं क्योंकि ये लैक्टोज फर्मेंटेड होती हैं। कौन सा ऐसा लिक्विड मीडिया है जो हम यूज़ कर सकते हैं? तो आप कोई भी लिक्विड मीडिया जो आप यूज़ करेंगे तो लिक्विड मीडिया पे आपको यूनिफॉर्म टर्बिडिटी दिखेगी। यूनिफॉर्म टर्बिडिटी मतलब कि बिल्कुल आपको कुछ दूधिया दूधिया सा दिखेगा वहाँ पर, कुछ क्लाउडी जैसा। अगर ऐसा दिख रहा है इसका मतलब कि वहाँ पे ग्रोथ हुई है, अगर नहीं दिख रहा है तो यानी वहाँ ग्रोथ नहीं हुई है। सिलेक्टिव मीडिया का मतलब है, सिलेक्टिव मीडिया एक पर्टिकुलर स्पेसिमेन, एक पर्टिकुलर स्ट्रेन ही उसके अंदर ग्रो करेगा। जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का स्पेसिमेन है, आपने उसको लिया और उसको हमने रॉबर्टसन कुक मीडिया पे डाला या इस सॉल्ट मिल्क अगार पे, सॉल्ट ब्रोथ पे या लुडलम्स मीडिया पे, किसी भी डालोगे तो ये सभी अपने में सिलेक्टिव मीडिया है। ये ऑरियस की ही ग्रोथ कराएंगे, बाकी सब पे ये काम नहीं करेंगे, किसी और को ग्रो होने नहीं देंगे। नेक्स्ट कोएगुलेस टेस्ट दो तरीके से करते हैं, एक ट्यूब टेस्ट और एक स्लाइड टेस्ट। दोनों का अपना अपना प्रोसीजर होता है। अगर आपको पिगमेंट का कलर इन्हेंस करना है तो आप मीडिया के अंदर मिल्क डाल दीजिए, तो जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का कलर आपको दिखेगा वो काफ़ी इन्हेंस्ड कलर दिखेगा। ठीक है, तो ये दो मेथड हैं अगेन कोएगुलेस टेस्ट के। आप ट्यूब टेस्ट भी लगा सकते हो, स्लाइड टेस्ट भी लगा सकते हो, दोनों में ही आपको कोएगुलेशन दिखेगी। और कोएगुलेशन दिखने का मतलब हो गया कि हाँ बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है वो कोएगुलेस पॉजिटिव है, तो चाहे आप ट्यूब पे करो स्लाइड पे, अगर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है तो वो दोनों में ही पॉजिटिव रिएक्शन देगा।